ओम साईं राम। आज का संयोजन। बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, जो इन विकट परिस्थितियों में भी जो तू शांति का अनुभव करती है, कोई भी चिंता भय तुझे नहीं सताता है, वह क्या है? वह तेरे बाबा का आशीर्वाद है तुझ पर, जो हर पल तुझे थामे रहता है, हर पल अपने होने का एहसास कराता है, तुझे ज्ञानवान बनाता है, हर उस मोह को, हर उस माया जाल को, उस भ्रम को तुझसे दूर करता है जो तेरी बुद्धि को भ्रमित करते थे, जो तेरे जीवन में दुख निराशा उत्पन्न करते थे। मेरी बच्ची, मैंने तुझे वह ज्ञान के दीपक से तेरे जीवन को प्रकाशित किया है, जिसके द्वारा तू औरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकेगी। जब बाबा हमें ज्ञान देते हैं, हमको उस काबिल समझते हैं, तो हमको अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानना चाहिए, क्योंकि ज्ञान एक ऐसा खजाना है जो बांटने पर कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। और उस खजाने के द्वारा हम जो सबसे बड़ी प्रसन्नता पाते हैं, वह है आत्मिक शांति, जो और किसी भी खजाने के या भौतिक वस्तुओं के द्वारा मिल नहीं सकती। बाबा जब किसी को देखते हैं कि वह कितना भोला है, उसके दिल में कोई कपट छल नहीं है, लेकिन लोग उसे फिर भी छलते जा रहे हैं, उसे यह नहीं पता मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, तब बाबा हमारे गुरु बनकर हम पर कृपा दृष्टि रखकर हमारी उंगली थाम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जब हमें सद्गुण दिए होते हैं, दया करुणा जो हमारे हृदय में हर किसी के लिए उमड़ती रहती है और हमें इस काबिल बनाती है कि हम दूसरों के दुखों को अपना दुख समझकर उन्हें दूर करने के लिए प्रयास कर सकें, तो बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जब तुम इस दुनिया से, इन स्वार्थी लोगों से, इस भीड़ से अलग हो, तो तुम ऐसे किस कारण से हो यह तुम ना जानो, लेकिन मैं जानता हूँ। मैंने तुम्हें एक उद्देश्यपूर्ण जीवन देकर इस दुनिया में भेजा है। तुम जिस ज्ञान को सहजता से ग्रहण कर लेते हो, लोग लाख पाखंड करने पर भी वह ज्ञान नहीं पा सकते। यह ज्ञान तुम्हें इतना सहज कैसे मिल जाता है? यह तुम्हारे गुरु की कृपा है, जो इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का साथ तुमने उनका पाया है, जिसके कारण तुम हर प्रश्न का उत्तर बाबा के द्वारा अपने अंतकरण से पा लेते हो, जो तुम्हें शांति और सुकून प्रदान करता है। जिस ज्ञान को तुम पाकर अपने जीवन में हर उस प्रसन्नता को, हर एक खुशी को पा सकते हो, जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं, तो ये बाबा का ही आशीर्वाद है तुम पर। मेरे बच्चे, जब मैं किसी को ज्ञान देता हूँ और बिना किसी आडंबर के, बिना किसी पाखंड के, वह इतना सहज रहता है कि वह अपने ज्ञान को इतनी सरलता से लोगों को व्यक्त करता है, जो कोई एक बाबा का बच्चा ही वह कर सकता है। बाबा जिसको अपनी कृपा पात्र चुनते हैं, उसको सहजता, सरलता, दया, करुणा, प्रेम, सेवा से परिपूर्ण बनाते हैं। अगर हमारे अंदर अहंकार लेश मात्र भी रह जाए, तो हम कोई भी ज्ञान हमारी कोई सहायता ना कर सकेगा, और हर ज्ञान हमारे लिए एक अहंकार और आडंबर ही सिद्ध होगा। जब बाबा हमें ज्ञानी बनाते हैं, हमें सरलता देते हैं, तो उस सरलता के द्वारा हम उस ज्ञान को अपने अंदर संजो पाते हैं। और ऐसे लोग जिन्हें ज्ञान की वास्तव में आवश्यकता है, जो अंधकार में, इस माया जाल में उलझ जाते हैं, तो बाबा अपने सहज ज्ञान के द्वारा उनके हर अंधकार को दूर करते हैं। मेरे बच्चे, यह उन्हीं को मिलता है जो ईश्वर के कृपा पात्र होते हैं, नहीं तो बहुत लंबे समय तक भी ग्रंथ पाठन से या ऐसे संग से भी कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ ईश्वर की कृपा के द्वारा संभव है। हम चाहे कितनी भी ग्रंथों का पठन क्यों ना कर लें, लेकिन अगर हम उस ज्ञान का अपने अंदर, अपने चरित्र में उसे एक कण मात्र भी ना उतार सके, तो वह सब व्यर्थ ही, निष्फल ही साबित होता है। लेकिन गुरु ही हमें वह पात्रता देते हैं, हमें उतना भाग्यशाली बनाते हैं कि हम उस ज्ञान को अपने भीतर संजो पाते हैं और सहजता से यह जान जाते हैं कि ईश्वर की कृपा है हम पर, जो उन्होंने हमें इसे प्रदान किया, और यही सहजता हमें ईश्वर के और करीब पहुंचाती है। तो मेरी बच्ची, मैंने तुम्हें जिस काबिल बनाया है, उस ज्ञान को ग्रहण करो और उससे अपनी जीवन में सदैव शांति को पाओ। और इसके साथ साथ भी ऐसे लोग जिन्हें वास्तव में तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता है, जो उसके सदपात्र हैं, उनको भी इसे प्रदान मैं ही तुमसे करवाऊंगा, क्योंकि तुम उन लोगों को भी ज्ञान बांटते हो जिन्हें उसकी आवश्यकता नहीं। ऐसे लोग
तो क्योंकि तुम्हारा हृदय दया और करुणा से परिपूर्ण है, तुम सबका भला करना चाहते हो। लेकिन अगर कोई उसका पात्र उसके लायक ही नहीं है तो वह इसको ग्रहण नहीं कर सकता। जैसे हम उल्टे घड़े पर पानी डालें तो वह फैल जाता है, उसके अंदर संग्रहित नहीं होता। उसी प्रकार अगर किसी कुपात्र को जिसके अंदर विषयों का संग्रह है और जो इस जन्म से नहीं कई जन्मों से उसके वह संग्रह बहुत पुराने हैं और वह बहुत गहरे रूप में उसके अंतःकरण में उपस्थित हैं, तो तुम उसे कितना भी ज्ञान दे लो वह उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके भीतर जो उसके पिछले जन्मों की वृत्तियां, उसके लक्षण, जो उसके गुण अवगुण विद्यमान हैं, वही उस पर प्रबलता दिखाएंगे। इसलिए मेरी बच्ची, यह ज्ञान जिसके लायक है उसे वहां तक मैं अवश्य पहुंचाऊंगा। तुम बस इसी तरह प्रयास करती रहो, अपने बाबा का नाम जपती रहो। तुमने सारे चिंता भयों को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ सब कुछ मुझे सौंप कर प्रसन्न रहना सीख लिया है। तुम जानती हो कि मेरे बाबा, चाहे मेरा जीवन में अभी कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, यह सब मुझे कुछ सिखाने आई हैं, और जब इनका पाठ पूरा हो जाएगा तो मेरे जीवन से अदृश्य हो जाएंगी। मुझे अपने साईं पर हर पल विश्वास है। उन्होंने मुझे थाम रखा है उस समय जब मैं स्वयं को हर परेशानी में अकेला पाती थी, और आज भी जब वह परेशानियां सबके सामने प्रकट हैं। मेरे बाबा कभी मुझे किसी भी परिस्थिति में अकेला ना छोड़ेंगे। वह मेरे लिए जो उचित है अवश्य करेंगे। यही तुम्हारा विश्वास तुम्हारे जीवन से सारे कष्टों, सारे दुखों को मिटाकर तुम्हारे जीवन को आशीर्वादों से परिपूर्ण करेगा। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी जीत अवश्य होगी। तुम्हारी जीत शानदार होगी। प्रसन्न रहो, यशस्वी रहो। कल फिर आऊंगी साईं चरण में, तब तक के लिए ओम साईं राम।